Hello kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our EVS learning. Kids, in the previous video, we learned about Riya's journey part 1. So in this video, we will continue with part 2. So let's begin Riya's journey part 2. So kids, let's begin with part 2. So here our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bedsheet spread across an open plain up to far away in a full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bedsheet because of white layer of salt on it. In this area, Agariyas are harvesting salt by making saltern. There we can also see very big heaps of salt. So रिया की ट्रेन जो है वो सामखियाली जंक्शन से आगे बढ़ती है और रिया जो है वो विंडो के बाहर देखती है, व्यू ऑब्ज़र्व करती है। और जैसे ही वो विंडो के बाहर देखती है, व्यू ऑब्ज़र्व करती है, तो वो देखती है कि मून ऊपर चमक रहा है, फुल मून लाइट है, मून चमक रहा है और प्लेन एरिया है, वाइट प्लेन एरिया। तो वो वाइट प्लेन एरिया ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वाइट कलर की बेडशीट ना बिछा दी हो, स्प्रेड कर दी हो, वैसा फीलिंग दे रहा था। सो उसके पापा बोलते हैं कि ये जो एरिया है जो वाइट कलर जैसा लग रहा है, वाइट बेडशीट जैसा लग रहा है तुझे, ये एरिया जो है वो एक स्मॉल डेज़र्ट है कच्छ का। और ये वाइट बेडशीट जैसा इसलिए लग रहा है बिकॉज़ ये है ना सॉल्ट है, क्योंकि इसके ऊपर वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट है। और यहाँ पे जो सॉल्ट पैनर्स जो रहते हैं जिसको हम अगरियास बोलते हैं, अगरियास को हम सॉल्ट पैनर्स बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे सॉल्ट जो है वो हार्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली ये लोग फार्मर्स हैं और ये लोग फार्मर्स जो है वो सॉल्ट की खेती करते हैं, ओके। एंड देन वो लोग उसमें से सॉल्ट का जो बड़े बड़े हीप्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। सो किड्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट हार्वेस्टिंग, सो डू यू नो हाउ इज सॉल्ट प्रिपेयर्ड? सो salt panner makes pans of salt near the seashore with the help of the spade. उनके सॉल्ट पैनर के पास एक टूल रहता है जिसको हम स्पेड बोलते हैं, उससे वो लोग है ना पैन्स प्रिपेयर करते हैं। एज गिवन इन द पिक्चर, दीज आर कॉल्ड पैन्स, ओके। एंड देन दिस पैन्स आर फिल्ड विथ सॉल्टी सी वाटर व्हेन देयर इज़ हाई टाइड। जब हाई टाइड होती है ना तो ये जो पैन्स है ना ये सॉल्टी सी वाटर से फिल हो जाते हैं। देन द वाटर इवेपोरेट्स इन फ्यू डेज़. What is evaporate? So evaporate is a process of water liquid into water vapor. So liquid form से जो gaseous form में convert होता है वो process को हम लोग evaporation बोलते हैं, जैसे यहाँ पे picture में दिखाया है। So then when the water evaporates, the salt remains in the pans. Pans में salt रह जाता है जब water evaporate हो जाता है। And then what happens? The salt panner then scratches the salt and thus the salt is formed. सॉल्ट पैनर क्या करते हैं, उसको सॉल्ट को स्क्रैच करते हैं अपने टूल से, शॉवल से, एंड ये सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है एंड देन दे मेक लार्ज हीप्स ऑफ इट. सो दिस वे द सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड. So now we have gathered information of the salt. Now let's continue about Riya's journey. So then what happens? The train was moving fast. Something like a bridge was seen in a faint light of moon. There was light of vehicles seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, which is this bridge? This is Surajbari Bridge. He replied, it is known as the entrance of Kutch. सो ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट चल रही थी और हमारी ट्रेन जो है वो ब्रिज पे चल रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि ब्रिज पे ट्रेन चल रही है, और क्योंकि डार्क था, बहुत अंधेरा था, तो फेंटली जो फेडेड मून लाइट जो है वो चमक रही थी, राइट। हमें वहीकल्स की लाइट्स भी दिख रही थी, तो हमें पता चल रहा था कि वहीकल्स भी नीचे आ जा रहे हैं। देन जब हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ये ब्रिज कौन सा है, तो पापा ने रिप्लाई किया, उसके डैडी ने रिप्लाई किया, सूरजबारी ब्रिज ये ब्रिज का नाम है, एंड थ्रू दिस ब्रिज वी कैन एंटर कच्छ. देन हिज फादर सेड दैट
When this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. So यहाँ पे उसके पापा ने ऐड किया कि जब ये सूरजबारी ब्रिज नहीं था तब ट्रेन्स को लॉन्ग रूट लेना पड़ता था, अहमदाबाद जाती थी और अहमदाबाद से फिर उनको पालनपुर जाना पड़ता था, जो बहुत टाइम लेती थी, वाया जाना पड़ता था। तो अभी ये ब्रिज की वजह से हम लोग ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। Immediately, I asked my father. We had seen two separate railway tracks. Before that was the way to Palanpur, right? Father said yes. From that route only train was going. So then she is telling her father. Immediately वो अपने father को पूछती है कि ये जो दो separate railway tracks जो हम लोग ने सामख्याली में देखी थी, ये वही वे था ना पालनपुर जाने का। So father बोलते हैं yes, वो correct route था, वही route था पालनपुर जाने का। It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out bedsheet on our seat. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept. सो रिया के पापा ने स्टेट किया कि अब 11 बज चुके हैं रात के, बहुत लेट हो चुका है, तो सब अभी सोने का तैयारी करते हैं। और पैसेंजर्स जो थे वो ऑलमोस्ट सोने ही जा रहे थे और रिया की मम्मी ने बेडशीट निकाली और बेडशीट बिछाई। रिया एंड हर मदर वेंट टू टॉयलेट एंड देन शी केम बैक एंड स्लेप्ट ऑन हर सीट। स्टूडेंट्स, डू यू नो देयर आर वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन द ट्रेन? If you're talking about Indian Railways, so our Indian Railways offer a variety of facilities such as bed rolls, first aid, catering services, Wi-Fi facilities, toilet facilities, wheelchair facilities, etc. Then Riya is stating, I tried to sleep, but I was not able to sleep due to train's noise. There was another family near our seat. The girl in the family seems to be of my age. She was also not feeling sleepy. We both talked. Her name was Fiona. She had some storybooks. I also took one book from her and started reading it. While reading the book, I slept. सो नाउ शी इज़ स्टेटिंग दैट मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन की नॉइज़ की वजह से, ट्रेन विसल बजाती है तो उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। एक और फैमिली जो हमारे सीट के बाजू में थी, उसमें भी एक लड़की थी, वो भी सो नहीं पा रही थी और उसका नाम फियोना था। तो हम लोगों ने बातें की और उसके पास स्टोरी बुक्स थी, तो मैंने उसके पास से वो बुक ली एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। एंड व्हेन रिया वाज रीडिंग इट, सडनली शी फेल्ट अस्लीप। वो सो गई। Let's see then what happens. Suddenly, I woke up. I saw that light was coming from the window. I sat and peeped out of the window. It seems a big city had come. अब रिया सडनली उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? तो वो देखती है कि कुछ लाइट जो है वो विंडो में से आ रही है, तो वो बाहर ऐसे पीप करती है, विंडो में से ऐसे देखती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी सिटी आ चुकी है, मतलब वो लोग कोई बड़ी सिटी से पास हो रहे हैं। The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lightning. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. सो रिया इज सेइंग कि ट्रेन पास हो रही थी और मैंने देखा कि वो सिटी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, ऑल अराउंड जो है वो लाइटनिंग था। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी ब्यूटीफुल सीनरी नहीं देखी, स्पेशली गांधीधाम में तो बिल्कुल नहीं देखी। The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing where all around tall building and the atmosphere was quiet. So रिया की ट्रेन जो है वो ब्रिज से पास ऑन होती है, वो लोग रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे वो देखती है कि कितनी बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स है और एटमॉस्फेयर कितना शांत है, बिकॉज नाइट का व्यू है। I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes which we will enjoy watching later. Then she takes her mom's mobile and she clicks the videos and pictures so that she can watch with Gia later. Our train reached at one big station. Father also woke up. He told that Ahmedabad came. The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were chai, garma garam bhajiya, puri shaak, cold water bottle, bananas, vada pav, chiku, apple. Father said the train will be at the station for 20 to 25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with him. So finally, Riya's train reached at Ahmedabad station. They all woke up and their atmosphere at Ahmedabad station was very noisy
बिकॉज देयर डिफरेंट हॉकर्स वर सेलिंग गुड्स. हॉकर्स मतलब जो हमें खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, गरम गरम चाय ले लो, समोसे ले लो, वड़ा पाव ले लो, 10 रुपया एप्पल चीकू ले लो. सो वो वहाँ पे बेच रहे थे और वो लोग गुड्स बेच रहे थे. और फिर उसके फादर जो है वो बोलते हैं कि ट्रेन जो है अहमदाबाद स्टेशन पे 20 से 25 मिनट तक रुकेगी. और फादर जो है वो वाटर बॉटल फिल करने के लिए अहमदाबाद स्टेशन पे उतरते हैं और रिया भी फादर के साथ जाती है. The platform was crowded. Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform. There were people with red uniform carrying load and running around. There was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for their train. I was enjoying the scene. We took bananas and chiku from hawkers and got into the train. सो रिया इज़ स्टेटिंग दैट अहमदाबाद स्टेशन पे बहुत क्राउड था. क्राउडेड मतलब क्राउडेड मीन्स फुल ऑफ पीपल, भीड़ भाड़ जगह बोलते हैं ना वो. और पैसेंजर्स थे वो हॉकर्स के पास से खाने पीने की चीज़ें बाई कर रहे थे. बहुत सारी ट्रेन्स भी थी जो प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी. और वहाँ पे ना लोग थे जो रेड यूनिफॉर्म में बैग्स और लोड्स कैरी कर रहे थे. वो रेड यूनिफॉर्म वाले लोगों को हम कूली नॉर्मली बोलते हैं, राइट, कूलीज़. सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी माइक पे चालू था. शायद कोई ट्रेन आने वाली होगी या ट्रेन कोई देरी से आने वाली होगी, तो वो लोग माइक पे अनाउंसमेंट करते हैं. और कुछ पैसेंजर्स थे वो ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे. और मुझे ये सीन देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इन्जॉय कर रही थी. हम लोग ने भी हॉकर्स के पास से बनानास और चिकू लिए और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए. By the time the train started, we ate bananas and chiku. I went to the toilet. Now I was not feeling sleepy. I was having bored of snakes and ladders game. Himaksh, Fiona and I played snakes and ladders. In the meantime, the train arrived at Nadiad where Fiona had to get down. Fiona said bye to us, then I and Himaksh went to sleep. Then after some time the train started and they all had bananas, chikkus, okay, and they had their snacks. Now Riya is saying that मेरे को अभी नींद नहीं आ रही थी. She was not feeling sleepy, but she had games like snakes and ladders. तो snakes और ladders जो है वो लोग के पास गेम थी. तो हिमक्ष, फियोना और रिया तीनों मिलकर snakes और ladders की गेम खेल रहे थे. और उतने ही टाइम में मीन टाइम में ये जो रिया की ट्रेन है वो नडियाद स्टेशन पे आई. और ये नडियाद स्टेशन जो है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके. और फियोना को यहीं पे उतरना था. सो फियोना ने उन लोगों को बाय बोला और फिर बाद में हिमक्ष एंड रिया दोनों सो गए. So kids, here we end our learning of chapter number 6. But kids, what do you think? क्या रिया की जर्नी यहाँ ख़त्म हो जाती है? No, रिया की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है. We will continue Riya's journey in chapter number 7. So see you next week. Bye. Take care. Have a wonderful day.